उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे ताकि रोजगार के नए अवसर बने और मध्य प्रदेश विकास के पथ पर तेजी के साथ अग्रसर हो। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को मुंबई में आयोजित इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम में उद्योग जगत के प्रमुख हस्तियों और प्रतिनिधियों से चर्चा की और घोषणा की थी कि अगले साल फरवरी महीने में सरकार भोपाल में ग्लोबल इंडस्ट्रियल समिट करने जा रही है। इधर आज मंत्रालय में निवेश के मुद्दे पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि साल 2025 को निवेश के वर्ष पर तौर पर मनाया जाएगा। अब सरकार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कर रही है। 20 जुलाई को जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रहा है। अगस्त में ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। अपने मुंबई दौरे का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि मैं मुंबई दौरे पर था, वहां उद्योगपति व्यापारी का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आने वाले समय में भविष्य में निवेश के विषय पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में पूरे मध्य प्रदेश का ख्याल रखा जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह भी कहा कि इंदौर के टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। इन सभी आयोजनों में फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा। समिट को लेकर, आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री ने ये बताया कि उनकी फिल्म कलाकार अरबाज खान से भी मुलाकात हुई है, चर्चा हुई है। जबलपुर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 1500 निवेशकों के प्रस्ताव आए हैं। ताइवान और मलेशिया के प्रतिनिधि भी कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। 70 परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। तो सीएम मोहन यादव ने यह भी बता दिया साथ के साथ कि अभी 70 परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास 1222 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। आगे सितंबर महीने की उन्होंने बात की, तो आगे सितंबर में ग्वालियर और अक्टूबर में रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है। निवेश के पथ पर, उस मार्ग पर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिहाज से आयोजित की जा रही इन सब कॉन्क्लेव के विषय पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने उद्योगपतियों से, कारोबारियों से ये कहा है कि वे अपने उत्पादों को मध्य प्रदेश की धरती पर ही बनाएं। सरकार के इन प्रयासों पर तंज कसते हुए हालांकि कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कह दिया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की अनिल अंबानी के साथ कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही हैं, जो अनिल अंबानी खुद अपनी व्यवस्था कर नहीं पा रहे हैं, तो वे मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में सरकार की कैसे मदद करेंगे। आज इन्हीं पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री और कांग्रेस का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। एक महत्व की आज ये प्रेस वार्ता है जिसमें खासकर 2025 निवेश वर्ष के नाते से हमारे अपने प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की दृष्टि से बड़ा एक काम या प्लान किया हुआ है। और उसी के कारण से जैसे सरकार के गठन के समय से हमने कहा था कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और प्रदेश के बाहर के रोड शो दोनों समानांतर चलेंगे। इसलिए रीजनल अर्थात पहले एक ही स्थान पर सामान्य तौर पर आर्थिक रूप से संपन्न नगर हमारा इंदौर है और इंदौर में हमारी जितनी भी समिट वगैरह हुई वो इंदौर में होती थी। अब इस क्रम को बदलते हुए अलग अलग क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित कराएं, जो हमारे 6 अंचल है, जिन अंचलों में अलग अलग संभावना है। तो मालवा की उज्जैन में की थी 1-2 मार्च पे, और इसके माध्यम से लगभग हमारे पास एग्रो ऑयल एंड गैस प्रणव रानी जी ने लगभग 75,000 करोड़ की वहां घोषणा की थी। जेके सीमेंट, ऐसे सब मिलाकर के कई सौ करोड़, कई हजार करोड़ का निवेश की प्रस्ताव आए थे। दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये मान के चलो कि जिस प्रकार से हमने ये प्रयास किया है उसी क्रम में अब बीते 2 दिन पहले मैं मुंबई गया था और मुंबई के रोड शो में पुनः जबलपुर की जो हमारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है 20 जुलाई को, उससे जुड़े आधार पर पूरे प्रदेश के निवेश के लिए सभी अलग अलग प्रकार की औद्योगिक हस्तियों से मुलाकात करने का मौका लिया, उनसे संवाद हुआ। और ये जैसे हमने कहा कि ये पूरे प्रदेश के लिए अभियान चला रहा है, लेकिन रीजनल लेवल पर इसको बार बार मौका देंगे। तो उस सिलसिले में अब जब जबलपुर की होने वाली है तो अभी से इसका लाभ ये मिल रहा है कि भविष्य में
जो अगस्त में ग्वालियर की होने वाली है, ग्वालियर के प्रस्ताव भी आने लगे। अब आप बताओ, अनिल अंबानी के साथ उनकी चर्चा का फोटो पूरे प्रदेश के अखबारों में आया है। अनिल अंबानी 4 साल पहले दिवालिया घोषित हो चुके, जो बैंकों से कर्जा लिया और उसका ब्याज नहीं चुका पा रहे हैं, उनके बारे में आया है कि वो 1 लाख करोड़ का निवेश करेंगे। कहां से करेंगे और क्या विश्वसनीयता है इनकी जो सबमिट हो रही है उसकी। तो देखिए, निवेश को लेकर लगातार मुख्यमंत्री मोहन यादव काफी गंभीर और काफी सख्त नजर आ रहे हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि निवेश के पथ पर लगातार अग्रसर है मध्य प्रदेश और सरकार भी। इसी पर हम 2 खास मेहमानों के साथ आज हम चर्चा करने वाले हैं। आशीष तिवारी जी सह मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। रविंद्र तोमर जी, पूर्व विधायक है कांग्रेस पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र तोमर जी, आपका भी बहुत स्वागत है यहाँ पर। लेकिन शुरुआत मैं रविंद्र जी आप के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि अभी हमने सुना मुकेश नायक जी को, वो ये कह रहे हैं कि अनिल अंबानी के साथ 2-4 फोटो वायरल हो जाना, और खुद वो दिवालिया हैं, अभी 4 दिन पहले दिवालिया घोषित हुए हैं, वो अपनी खुद की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो निवेश को लेकर कैसे गारंटी दे सकते हैं सीएम? रविंद्र जी, आवाज मिल रही है आप तक? मुझे लग रहा है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है, यही सवाल मेरा आशीष जी आपसे रहेगा। आशीष जी, आवाज मिल रही है आप तक? जी आशीष जी, अभी हमने कांग्रेस को सुना, मुकेश नायक जी जो कि कांग्रेस के मीडिया प्रभारी भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि अनिल अंबानी के साथ 2-4 फोटोज वायरल हो जाना, क्योंकि अनिल अंबानी खुद एक दिवालिया हैं, अनिल अंबानी खुद का बिजनेस नहीं संभाल पा रहे हैं, ऐसे में वो उनकी गारंटी कैसे ले सकते हैं? तो निवेश को लेकर हवा बातें ना करें, जो सच है उस पर अमल करें, वो ये कह रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, जब हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, उस समय से ही हम निवेश को ताकत दे रहे थे कि मध्य प्रदेश के अंदर निवेश बढ़ना चाहिए, लगातार मध्य प्रदेश के अंदर लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, और निश्चित तौर पर जब निवेश बढ़ता है तो रोजगार मिलता है, नए संसाधन जुड़ते हैं और प्रदेश के विकास में सहायक होता है। तो सरकार की जो ड्यूटी होती है, वो ड्यूटी भी यही होती है कि वो लगातार अपने लोगों को, अपने प्रदेश को कहना चाहिए, डेवलप करने के लिए क्या कर सकती है उस पर विचार करे और लोगों से मिलना जुलना। जहां तक आदरणीय मुकेश नायक जी ने अभी जो बात कही, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने भी एक लंबे समय तक देश और प्रदेश के अंदर शासन किया है, और उसमें भी उनके द्वारा क्या किया गया, उस समय क्या किया गया, कितने निवेश की, कितने नए आयाम जोड़े गए। तो आज वर्तमान स्थिति में कांग्रेस के प्रवक्ताओं के पास उत्तर नहीं होता इस बात का। साथ ही साथ मैं एक बात और कहता हूं, निवेश के लिए तो हर एक उद्योगपति से मिलना चाहिए सरकार के लोगों को, तो वही काम तो आज हमारे आदरणीय मोहन यादव जी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जो उद्योगपति उनसे मिल रहे हैं और उनसे मिलकर आग्रह कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर सारी चीजें व्यवस्थित हो गई हैं, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में ना तो सड़कें थी, ना ऐसी कोई रचना थी कि जिसके आधार पर बाहर के लोग आए और निवेश करें। आज पर वर्तमान में देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल बिछा, रेलवे का जाल बिछा, लगातार मध्य प्रदेश में शहरों को हमने सुंदर बनाने का काम किया। तो आप ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में सरकार के नेतृत्व में, अच्छा आशीष जी, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश में, खाली हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है निवेश को लेकर, आप ये कह रहे हैं? निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में आज एक अच्छा माहौल है, और मुझे ऐसा लगता है कि यदि बाहर से लोग आकर मध्य प्रदेश में निवेश करते हैं तो उन्हें लाभ होगा, साथ ही साथ मध्य प्रदेश की जनता को भी लाभ होगा और मध्य प्रदेश के विकास में निवेश सहायक बनेगा। क्योंकि जब निवेश होता है तो उस निवेश का सीधा परिणाम जनता पर पड़ता है, जनता के परिवार पर पड़ता है, तो एक आम आदमी का भी विकास कहीं ना कहीं होता है, उस निवेश से जो जुड़ा हुआ होता है। और धीरे धीरे सतत रूप से जब हम प्रयास करते हैं, उसी प्रयास के आधार पर अपॉर्चुनिटीज पूर्व की सरकारों में नहीं थी, निवेश का प्रयास जो था वो पूर्व की सरकारों ने नहीं किया। निश्चित तौर पर पूर्व की सरकारों के यदि आप आंकड़े देखेंगे कि कांग्रेस की सरकार थी, उस समय पर ऐसी परिस्थितियां थी कि प्रदेश के अंदर लगातार
एक अराजकता का माहौल बना हुआ था, एक डाकुओं का साम्राज्य था मध्य प्रदेश के अंदर, इसलिए लोग निवेश करने नहीं आते थे। मध्य प्रदेश के अंदर सड़कें नहीं थी, इसलिए लोग निवेश करने के लिए नहीं आते थे। अच्छा। मध्य प्रदेश के अंदर कानूनी अड़चने इतनी ज्यादा थी जमीन को लेकर, जहां पे यदि मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है तो उसे एनओसी को लेकर बहुत बड़ी समस्या से जूझना पड़ता था। ठीक है आशीष जी, तो मैं आज इसका वर्तमान जवाब ले लेती हूँ। रविंद्र तोमर जी मेरे साथ फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। रविंद्र जी, आवाज मिल रही है आप तक? आ रही आवाज। रविंद्र जी, अभी आपने सुना आशीष जी ये कह रहे हैं कि भाई पूर्व की सरकारों में प्रयास भी नहीं थे और वो मौके भी नहीं थे, अवसर भी नहीं थे कि यहाँ पर निवेशक आए और निवेश करें। अब जब रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, जब निवेश के अवसर हो रहे हैं, जब सरकारें प्रयास कर रही हैं, तो अब कांग्रेस को काय बात की दिक्कत भाई? कांग्रेस को बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ये झूठ का पुलंदा पहले अपने जो खोल के रखा है ना उसको बंद कर लें। ये पहले ये बताएं कि कांग्रेस की सरकार में, मैं ग्वालियर चंबल से आता हूँ, हमारे यहाँ 2 बड़े उद्योग कांग्रेस की सरकार में, मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया और बामोर इंडस्ट्रियल एरिया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दोनों जगह का इंडस्ट्रियल एरिया ध्वस्त हो गया। उद्योगपति वहां से चले गए, उनको इन्होंने कोई ये भ्रष्टाचार में नंबर 1 प्रदेश बना दिया, मैं उसमें माफियागिरी में नंबर 1 और बलात्कार में नंबर 1। और इस समय वित्तीय प्रबंधन इतना खराब इन 20 सालों में रहा भारतीय जनता पार्टी के शासन में। और जिस प्रकार से प्रवक्ता जी बोल रहे थे ना कि कांग्रेस की सरकार, मैं समझता हूं कि इनको कांग्रेस को रोने के अलावा इनके पास है ही क्या? ये क्या साबित करना चाहते? 20 साल हो गए सरकार को, एक भी निवेश ने लगाया। भिलाई इस्पात जैसे हजारों कल कारखाने इस देश में कांग्रेस पार्टी ने लगाए, भाखड़ा नागलवन, IIM, IIT, इसरो, तमाम ऐसे, और रेलवे। रविंद्र जी, किसी भी काम को सफल होने में कम से कम पहले प्रयास किया जाता है, पहले एक कदम रखा जाता है, उसके बाद मीलों तक का सफर तय किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रयास करें तो कोई बात नहीं है, लेकिन केवल कांग्रेस के रोने के अलावा इनके पास है क्या? ये इन्वेस्टर को बुलाना चाहते, ये ऐसे नहीं कि आप निमंत्रण खाने गए और वहाँ अनिल अंबानी मिल गए तो आपके निवेश करने के लिए आ गए मध्य प्रदेश में। ये जनता को भ्रमित करना बंद करें, झूठ बोलना बंद करें। इन्होंने सही तरीके से अगर काम किया होता तो मध्य प्रदेश की वास्तव में तस्वीर बदल जाती। इन्होंने इतना तो किया है कि मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति पे 51,000 रुपया कर्जे में दबा दिया है, और आप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। वित्तीय प्रबंधन खराब है, निवेश की कोई गुंजाइश नहीं है, जो फैक्ट्रियां लगी हुई थी वो बंद नहीं, आने उसका ही प्रयास कर लेते। हम केवल बात कर रहे हैं पहले चंबल की, पूरे मध्य प्रदेश तो बहुत बड़ा, जबलपुर, सागर, इंदौर, तमाम जगह इंडस्ट्रियल बंद हो गया, और नया प्रयास तो सवाल ही नहीं उठता। मैं कह रहा हूं कि अगर ये लगा दें तो मुझे बहुत अच्छी बात है, मैं तो इनको बधाई दूंगा। ये शुरू तो करें पहले, ये शुरू नहीं करते, केवल ये नहीं, लेकिन यही तो शुरुआत है ना सर। अभी रीवा में अगर या कुछ आने वाले महीनों में, अगस्त में, सितंबर में, फरवरी में अगर रीजनल इंडस्ट्रियल समिट होंगे तो यही तो शुरुआत है ना सर। आप तो शुरुआत पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं ना। यहाँ हजारों एकड़ भूमि चंबल, कासम, कुआरी और सिंध के बिहारों में पड़ी हुई है। मैंने विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से कई बार कहा कि वहाँ उद्योगपतियों को बुला करके वहाँ उद्योग क्षेत्र बनाया जा सकता है, वो जहाँ वहाँ का नौजवान, हमारे ग्वालियर चंबल का, पूरे मध्य प्रदेश का, तो अन्य प्रदेशों में जाकर के छोटी छोटी नौकरियां करते हैं। प्रयास करें तो हम तो बधाई देंगे इनको। ये काम तो करें, केवल प्रयास और बातों से कुछ नहीं होता। ठीक है आशीष जी, काम करना होगा जमीनी स्तर पर, केवल प्रयासों से और बयानों से कुछ नहीं होता, बातों से कुछ नहीं होगा, काम करके दिखाना होगा। निश्चित तौर पर यह बात कांग्रेस के ऊपर एकदम लागू होती है कि कांग्रेस ने काम भी नहीं किया और उसको दिखाया भी नहीं, केवल और केवल आरोप लगाने का काम किया। और आज भी जब आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं तो मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि जब बजट पेश हो रहा था उस समय आप सुन क्यों नहीं रहे थे? जब बजट पेश हो रहा था तो आप अपनी बात रख क्यों नहीं रहे थे? आप केवल चिल्लाने का काम कर रहे थे। जब आवश्यकता होती है, जहां पर आपको बोलना चाहिए, आप वहां बोलते नहीं है, और जहां पर आपको काम करना चाहिए, जनता के बीच में जाकर काम करना चाहिए, वहां पर जाकर आप काम नहीं करते हैं। तो लगातार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता केवल आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे विपक्ष में है, आरोप लगाना चाहिए, परंतु आरोप आधारहीन नहीं होना चाहिए। आज आधारहीन बातें की जा रही हैं। आप जिस सागर की बात कर रहे हैं तो सागर के अंदर आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही एक बड़ा प्लांट लगा है। और जहां तक बात बुंदेलखंड की है या चंबल की है, तो चंबल में आप जहां बात कर रहे हैं, आपके जमाने में उधर पे डाकुओं का साम्राज्य हुआ करता था, कोई भी निवेश करने से डरता था, और लगातार लोग यही कारण है कि आपके समय
के आप जो पश्चात डाकू कह रहे भी हैं, लोग चंबल के निवेश लोगों का को अपमान कर छोड़कर रहे चले हैं। गए। और चंबल में जहां कोई आप डाकू आरोप नहीं लगा हुआ रहे हैं तो आज तक। मुझे ऐसा लगता है कि आरोप चंबल लगाने में के कोई पहले डाकू नहीं हुआ, अपने अन्याय के खिलाफ दोस्त बगावत करना करने वाले चाहिए। बाकी और चंबल क्षेत्र के लोगों को पिछले 20 साल में चंबल रविंद्र जी, अच्छा जो आने वाले चाहे वो डिफेंस क्षेत्र हो या खेल का क्षेत्र हो, उद्योग हो या फिर बिजनेस हो, निवेश हो, मुझे लगता है कि छोटे छोटे जिले थे। एक मिनट आशीष जी, एक मिनट और सर ऐसे दोनों साथ साथ बोलेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि व्यूअर्स को कुछ समझ में आएगा सर, दर्शकों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा सर। चंबल में कोई डाकू बदमाश नहीं हुआ, अन्याय के खिलाफ बगावत करने वाले बागी हुए। आप डाकू बदमाश कह के चंबल के ग्वालियर के लोगों को अपमान करते हैं। माध्यम से भी लोगों को रोजगार मिला है। ठीक है आशीष जी। रविंद्र जी, मुझे लगता है कि जो प्रयास होते हैं खासतौर पर ऐसे प्रयास जहां पर लोगों का एक कलेक्टिव फॉर्म में अगर फायदा होता है, देश की जनता या फिर प्रदेश की जनता का फायदा होता है, तो मुझे लगता है चाहे वो कोई सी भी योजना हो, परियोजना हो या प्रयास हो, उनका मिलजुल कर स्वागत आप लोगों को करना चाहिए। बतौर विपक्ष तो ये आपकी और जिम्मेदारी हो जाती है सर। तो दोनों हाथों से पलक पावड़े बिछा करके स्वागत करेंगे। पहले भाषा में परिवर्तन करें। चंबल घाटी में कभी कोई डाकू बदमाश नहीं हुआ। मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, वहाँ अन्याय के खिलाफ बगावत करने वाले बागी हुए। इन्होंने कभी 20 साल की सरकार में एक भी इन्वेस्टर में शिवराज सिंह जी ने चंबल क्षेत्र में नहीं किए। केवल अपमान करने का काम करते। दूसरी बात, आरोप की बात करते। ये केवल आज जिस टेलीविजन चैनल पर बैठ करके ये आपके जो डिबेट चल रहा है, ये देन भी कांग्रेस की है। जिस कारण से आपके चैनल तक आए होंगे उसमें स्टूडियो में, वो देन भी कांग्रेस की है। जिस हर हाथ में मोबाइल है, वो देन भी कांग्रेस की है। हर गांव में लाइट है, वो भी देन कांग्रेस की है। और क्या कहें, हमारे देश में पर्याप्त अन्न उत्पादन नहीं होता था, हम आज निर्यातित देश बने हैं, तो वो भी देखिए सर, जब सरकारें बदलती है तो सरकारें अपने विजन के साथ प्रयास करती है ना सर। तो ये तो प्रदेश का विकास है, ये तो मध्य प्रदेश का विकास होगा ना। इसमें तो आपको कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए। इसमें तो मुझे लगता है कि स्वागत करना चाहिए आपको इन प्रयासों का। बातें करते हैं, सच्चाई नहीं बोलते, झूठ का पुलंदा लेकर के घूम रहे हैं, सच्चाई नहीं बोलते कभी। के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम केवल आरोप लगा करके कांग्रेस को रोने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है। के अंदर लगातार सच्चाई का रखवा केवल रोना है कांग्रेस का। आप कांग्रेस के रोना बंद करो, हम तो आपके साथ हैं। आप ये कहिए कि देश को यहाँ तक लाने वाली कांग्रेस है, हम आपके साथ खड़े हैं। आप झूठ बोलते हैं, इसलिए हम आपके विरोध में। हमने झूठ बोलना बंद करिए। आपके अच्छे कामों की तारीफ है और बुरे कामों को विरोध करूंगा। आप ठीक है आशीष जी, अच्छा अभी ये कहा जा रहा है क्योंकि सीएम ने बाकायदा, मोहन यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने कहा था कि जितने भी हमने मुंबई में जाकर उद्योगपतियों से मुलाकात की है, तो उन्होंने अच्छा खासा रिस्पांस दिया है और अच्छा खासा अपना एक इंटरेस्ट डेवलप करके दिखाया है कि हाँ, हम इस क्षेत्र में या इस फील्ड में या इस सेक्टर में अपना निवेश करना चाहते हैं। आगे क्या योजना है, क्योंकि देखिए सवाल तो फिर खड़े होंगे अगर आप प्रयास कर रहे हैं और उन्हें आपको पूरा करने के लिए क्या डेडलाइन है, क्योंकि कहा यह जा रहा है, सीएम ने कहा है कि 2025 को हम एक निवेश के वर्ष के तौर पर मनाना चाहेंगे, तो उसके लिए तो अभी कम समय रह गया है। लिहाजा एक के बाद एक ऐसे कॉन्क्लेव होने बाकी हैं, ऐसे सभी आयोजन होंगे। क्या तैयारी है सरकार के निवेश को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। सरकार लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुंबई के दौरे के दौरान भी बहुत से उद्योगपतियों से मुलाकात की और लगातार वो संपर्क में चल रहे हैं। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं इस चीज को लेकर। और एक योजना को जब तैयार किया जाता है, तो तैयार करने के बाद में उसके क्रियान्वयन में थोड़ा समय लगता है, इस बात को स्वीकार करता हूं। और अभी कुछ समय लगेगा, लगभग 2025 का जो हमने टाइम लिया है, तो हम आज 7वें महीने में हैं 2024 में, तो हम 4 से 5 महीने का समय लगेगा। और 2025 में जो हमने तय किया है उस पर सरकार ने उसका लक्ष्य लिया है, तो उसमें हमें सफलता भी मिलेगी। और आपने देखा कि अभी जो पिछले दिनों बजट पेश हुआ, उस बजट में भी कितने अच्छे तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था की है और सारे वर्गों को समाहित करने का प्रयास किया। तो जब हमारी सरकार हर एक वर्ग के लिए काम कर रही है, तो निश्चित तौर पे उसका परिणाम भी सार्थक निकलेगा और आने वाला भविष्य मध्य प्रदेश का स्वर्णिम भविष्य होगा। और साथ ही साथ जहां कांग्रेस के आदरणीय प्रवक्ता बार बार आरोप लगा रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो कम से कम अपनी सरकार की 5 ऐसी उपलब्धियां बताएं जिनके कारण मध्य प्रदेश में परिवर्तन हुआ। ये लंबी चौड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता कि हम लाइट लेके आए,
और लाइट, मैं ये नहीं कहता कि आपकी आपने सरकार ने विकास 50 नहीं किया बता होगा, दो, एक काम बता किया दो, होगा, एक, परंतु मैं काम की 50 गति भी बता बतानी पड़ेगी कि आपने आप एक बता आपने दो, इतने मैं लंबे 50 समय बता तक दूंगा, काम आपको किया, क्या 50 साल बात तक करते शासन किया, तो आपको 50 आपकी गति उपलब्धियां क्या बता थी? दूंगा। और आज हमने 20 साल मध्य प्रदेश के अंदर काम किया, तो हमारी गति क्या है? हर घर में हम खुशहाली है, लगातार वो तेजी देन के साथ कांग्रेस बढ़े की है, हैं। आपकी निश्चित नहीं है वो। तौर पर माननीय प्रवक्ता जी, मेरा आपसे आग्रह है कि कम से कम अपनी सरकार की उपलब्धियों के आंकड़ों को पढ़ें और उसके बाद में इस मैं 5 नहीं, मैं 50 उपलब्धियां बता दूंगा आपको। सर वो 5 ही पूछ रहे, 5 ही मैंने बता तो 5 ही दीजिए, पूछी। उनको जवाब ही दे दीजिए सर। मैं आपको बता रहा हूँ 50 उपलब्धि बता दूंगा। ये मैं कह तो रहा हूँ आपको मैंने तो क्या सर क्या 5 नहीं बताकर किया आप कांग्रेस उनको ने, चुप बता करवा दिया। दीजिए। रविंद्र जी, आपको- भाई उन्होंने प्रश्न आप- किया है ना आपकी सरकार की मैं 5 आपसे उपलब्धियां, कह रहा तो हूं, आप उनको जवाब दे दीजिए। 50 तो बाद में, पहले 5 गिनवा दीजिए। कार्यकाल में का ये इतिहास जनता ने बता देखा दूंगा हुआ है, तो सब कुछ अभी तो कांग्रेस का है। परिवर्तन है, आपके भारतीय पक्ष जनता में पार्टी ने सरकार कुप्रथा की है, भ्रष्टाचार किया है, महंगाई को बढ़ाया है, आप देश को भ्रष्टाचार की प्रदेश को किसी भी बर्बाद एक किया आरोप है, को प्रमाणित कर नौजवानों दीजिए। को आप बेरोजगारी के भ्रष्टाचार की दंश में बात धकेला करते, है। भ्रष्टाचार इन्होंने बोलने की किया बात क्या नहीं है? होती। और जहां तक आप रविंद्र जी, दिक्कत यही है, जब आप लोगों से आपकी सरकार के लिए पूछा जाता है तो आप आरोप लगा देते हैं सर। कांग्रेस ने कांग्रेस ने बनवाई, रविंद्र जी। कांग्रेस ने घोटाले ये तो पर संपत्ति सर अब आप फिर से दोनों बोलने लग गए। मुझे आप लोगों से ये अपेक्षा नहीं है सर। आप लोग बड़े वरिष्ठ हैं और वरिष्ठ पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ बैठे हैं। अब आप लोग ऐसे साथ साथ बोलेंगे तो मुझे लगता है कि वक्त जाया कर रहे हैं बस। केवल आपको घोटाले दिखाई पड़ते हैं। आपने बजट को पेश कर दिया, लेकिन वित्तीय हालत तो खराब है प्रदेश की। आप कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे, दूसरे मदों से ट्रांसफर कर रहे, और आप कह रहे उपलब्धि बताओ। उपलब्धि तो जो कुछ भी है वो कांग्रेस की है। हमारे देश में पर्याप्त अन्न उत्पादन नहीं होता था, आज हम निर्यात के देश बने तो कांग्रेस की देन है। हमारे श्वेत क्रांति का नारा दिया, हरित क्रांति का नारा दिया, नहरें खुदवाई जगह जगह। जो देश में आज समृद्धि है, प्रदेश में समृद्धि है, वो देन कांग्रेस की है। अगर कोई पिता तो शुरुआत करता है कि अगर बेटे अच्छा काम करना चाहते तो उनको शाबाशी मिलती है, नकारा होते हैं तो दुनिया उनका विरोध करती है। ठीक है, फाइनल कमेंट आशीष जी का इसी जवाब के साथ। देखिए, अभी कांग्रेस के साथी प्रवक्ता जिस प्रकार से आरोप लगा रहे थे और बातें कर रहे थे, आप देखिए उनकी बौखलाहट को कि जब कोई काम नहीं कर पाता है और मौका मिलने के बाद भी तो उसे कैसा प्रतीत होता है। और जहां वो बात कर रहे हैं कि काम बजट की, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं मध्य प्रदेश के बजट में नौकरियां भी हैं, मध्य प्रदेश के बजट में लगातार विकास के नए आयाम गढ़ने की बातें भी हैं, और मध्य प्रदेश के अंदर जो अधोसंरचना के लिए किया जा सकता है उसके लिए भी बजट है, साथ ही साथ निवेश के लिए भी बजट है। ऐसी सारी चीजों को आपकी है, हमारी नहीं है, सत्ता आपकी है, आपकी बौखलाहट है, हमारी नहीं है। आने वाले समय का इंतजार करिए और आप और हम एक बात समय का इंतजार तो कर ही रहे, 20 साल से कर रहे हैं। हालांकि आशीष जी देखिए, आने वाले समय का बड़ी बेसब्री से मध्य प्रदेश के लोग भी इंतजार कर रहे हैं, यहाँ की जनता भी इंतजार कर रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। आशीष जी, रविंद्र जी, आप दोनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय हम तक साझा किया। लेकिन देखिए, निवेश के पथ पर, निवेश के मार्ग पर लगातार मध्य प्रदेश अग्रसर है और बड़ी प्रतिबद्धता के साथ सरकार इसको लेकर काम भी कर रही है। और बहुत सीरियस मोड पर सीएम का ये कहना है कि 2025 को हम निवेश के वर्ष के तौर पर मनाएंगे, लिहाजा एक बड़ा विजन है।